हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट 8 सॉल्व करेंगे, जिसका टॉपिक है डाकिये की कहानी कुंवर सिंह की जुबानी। यह आपकी हिंदी की किताब रिमझिम का 7वां पाठ है। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय डाक सेवा की विशेषता बताइए। तो इसका जवाब लिखेंगे, भारतीय डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी और सस्ती डाक सेवा है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 2, कंवर सिंह डाकिये को बेस्ट पोस्टमैन का इनाम किस लिए दिया गया। तो इसका जवाब लिखेंगे, कंवर सिंह को जान पर खेलकर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया गया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 3, संदेश भेजने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखो व उनके चित्र बनाओ। तो बच्चों यहाँ पहला हम लिख सकते हैं पोस्ट कार्ड या चिट्ठी, और दूसरा हम लिख सकते हैं मोबाइल फ़ोन, या हम कंप्यूटर भी बना सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से आजकल हम सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं। हम व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं, और भी बहुत सारे मैसेजिंग ऐप्स होते हैं जिनके द्वारा हम संदेश एक से दूसरे को पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर से और मोबाइल से ईमेल भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ ही समय में हमारा मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। तो हम यहाँ पर पोस्ट कार्ड, चिट्ठी, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर का चित्र बना सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैंने कुछ चित्र यहाँ पर लगा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, वचन बदलो। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे लड़की, कक्षा, बच्चा, खिड़की, चिट्ठी। हमें इनका वचन बदलना है। वचन बदलना आता है ना बच्चों, एक वचन का बहुवचन। तो चलिए करते हैं। पहला लड़की, लड़की को बदलेंगे लड़कियाँ। दूसरा कक्षा, कक्षा का वचन बदलेंगे कक्षाएं। तीसरा बच्चा, बच्चा का वचन बदलेंगे बच्चे। चौथा खिड़की, खिड़की को बदलेंगे खिड़कियाँ। चिट्ठी को चिट्ठियाँ। तो इस प्रकार वचन बदलो पूरा हुआ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 5, निम्न वाक्यों में भाववाचक संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। तो हमें नीचे दिए हुए वाक्यों में भाववाचक संज्ञा वाले शब्दों को रेखांकित करना है। तो चलिए करते हैं। पहला, राधा की आवाज़ में बहुत मिठास है। तो बच्चों यहाँ हम मिठास को रेखांकित करेंगे, क्योंकि मिठास को ना तो हम देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिठास भाववाचक संज्ञा है। दूसरा, मेरा बचपन खेल कूद में बीता। तो यहाँ पर बचपन भाववाचक संज्ञा है, हम बचपन को रेखांकित करेंगे। तीसरा, राम और श्याम की दोस्ती है। तो यहाँ पर हम दोस्ती को रेखांकित करेंगे, क्योंकि दोस्ती भाववाचक संज्ञा है। चौथा, बच्चे शैतानी करते हैं। तो यहाँ पर हम शैतानी को रेखांकित करेंगे, क्योंकि शैतानी शब्द भाववाचक संज्ञा है। पांचवा, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर गुस्सा भाववाचक संज्ञा है, इसलिए गुस्सा शब्द को रेखांकित करेंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6, आपने अपने घर डाकिये को आते देखा होगा। डाकिये पर 5 पंक्तियाँ लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें डाकिये के बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो 5 पंक्तियाँ आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जैसा आप बनाना चाहें। यहाँ पर पंक्तियाँ मेरे द्वारा इस प्रकार बनाई गई हैं। तो यहाँ पहली पंक्ति लिखें, डाकिया हमारे अन्य सहायकों में से एक सहायक है। हमारे बहुत सारे सहायक होते हैं ना, डॉक्टर, पुलिस और भी अन्य सहायक, तो उन सहायकों में से एक सहायक डाकिया भी है। दूसरा लिखेंगे, डाकिया डाक विभाग का कर्मचारी होता है। तीसरा, वह खाकी रंग की वर्दी पहनता है। चौथा, वह घर घर जाकर पत्र, पार्सल और मनी ऑर्डर पहुंचाता है। पांचवा, डाकिया बहुत ही परिश्रमी होता है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं, डाकिया के कंधे पर एक थैला टंगा होता है।
और लिख सकते हैं डाकिया के पास एक साइकिल होती है जिसकी सवारी करते हुए वह गांव-गांव जाकर गली गली जाकर डाक बांटते हैं। इसके अलावा आप अन्य पंक्तियां भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।